वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। जर्नल एंट्रीज की हमारी ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले की 5 वीडियोस आपके इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। वीडियो नंबर 6 बेसिकली हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकलवाना, कोई कस्टमर हमारे बैंक में सीधा पैसा जमा करा देता है, तो इस तरह की हमने कुछ ट्रांजैक्शंस को सीखना है। बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो हमारे पास ये रूल्स हैं ही, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको फिर से एक बात याद दिला देता हूं। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले की कुछ वीडियोस में ये बात भी बताई है कि अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट। अगर इसमें से कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। लाइबिलिटीज, इनकम, गेन और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, कम होते हैं इसमें से कुछ भी तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये रूल्स भी अभी हमारा यहाँ पे क्रॉस मैचिंग में भी काम आ जाएगा। ये वाले रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे, प्लस ये वाले भी अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहो तो तब भी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, पहली ट्रांजैक्शन हम ये देखते हैं। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हैं। मैंने उस 5 लाख रुपए कैश में से 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिया। कहां जमा करा दिया, बैंक में। अब कैश भी मेरी एसेट है, बैंक भी मेरी एसेट है। मैंने पैसा कहां जमा कराया है, बैंक में जमा कराया है। बैंक भी मेरी एसेट है। मतलब देखा जाए तो एक एसेट अगर इंक्रीज हो गई है मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। मैंने पैसा कहां जमा कराया है, बैंक में। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, तो अल्टीमेटली मैंने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक में पैसा जमा कराने से मेरे हाथ में से कैश चला गया है। कैश मतलब एसेट्स के अंदर में आता है, और एसेट्स जब कम होती हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कौन सी एसेट आपकी कम हुई है, कैश। इसलिए हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एक एसेट का बढ़ना डेबिट, दूसरी एसेट का कम होना क्रेडिट। अगर आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने क्या किया है, बैंक को 1 लाख रुपए दिए हैं। बैंक किसके अंडर में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। बैंक आपका यहाँ पे रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या किया, डेबिट किया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंडर में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से बाहर क्या चला गया है, कैश चला गया है। इसलिए हमने रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। नरेशन में आप लिख सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने पैसा बैंक में जमा करा दिया। नरेशन लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरी ट्रांजैक्शन, हमने बैंक में से 50,000 रुपए विड्रॉ करा लिए। बिजनेस में 50,000 रुपए आपको जरूरत थे, आपने बैंक से पैसा निकलवा लिया। अल्टीमेटली आपके पास कैश इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। यही जर्नल एंट्री आपको रिवर्स करनी है। पर पैसा कितना निकलवाया आपने, 50,000। तो आपने क्या एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की एंट्री करनी है, 50,000 रुपए की, क्योंकि आपने बैंक में से पैसा कितना निकलवाया है, 50,000 रुपए आपने बैंक से निकलवाया है। कैश आपके पास आ गया, रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट। देने वाला कौन है, बैंक, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपकी बैंक से पैसे निकलवाने की एंट्री हो गई। ये अमाउंट डिपॉजिट कराने की एंट्री है, और ये एंट्री आपकी बैंक से पैसा निकलवाने की है। देखा जाए तो ये वाली एंट्री और ये वाला एंट्री एक दूसरे की अपोजिट है। इसमें बैंक अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, इसमें बैंक अकाउंट को क्या किया, हमने क्रेडिट किया है। तो ये हुई हमारी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराने की और बैंक से अमाउंट विड्रॉ कराने की एंट्री। अगली बात देखते हैं। मान लो किसी कस्टमर से आपने 20,000 रुपए लेने थे। किसी कस्टमर से आपने 20,000 रुपए लेने थे। अगर वो कस्टमर आपको कैश पेमेंट कर देता तो आप क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मतलब टू कस्टमर का नेम आप लिख देते। पर उस कस्टमर ने मान लो क्या किया, पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। अब उस कस्टमर ने हम पैसा सीधा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है, तो अल्टीमेटली
बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया होगा, मतलब पैसा किसने रिसीव कर लिया है, बैंक ने रिसीव कर लिया है। तो आप क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। जिस भी पर्सन ने जमा कराया है पैसा, मान लो वो मोहन है, मोहन हमारा एक कस्टमर था, मोहन से मान लो हमने पैसा लेना था 20,000 रुपए, तो आप ये एंट्री मोहन के नाम से आपकी आ जाएगी। मान लो मोहन ने पैसा आपके बैंक में सीधा जमा करा दिया, तब आपको ये एंट्री डायरेक्टली कर देनी है ना। तो ये क्या नाम है, मोहन। मान लीजिए मोहन ने 20,000 रुपए का चेक हमको दिया, अगर वो बैंक में सीधा जमा कराता है तो हमको ये एंट्री करनी ही है। मान लो मोहन ने आपको 20,000 का चेक दिया, मतलब बैंक में नहीं दिया चेक, मेरी दुकान पर आकर मोहन 20,000 रुपए का चेक देके गया, अगर मैं वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा देता हूं, जिस दिन मोहन ने मुझे चेक दिया उसी दिन अगर मैं वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा देता हूं, तब भी मुझे यही एंट्री करनी है। सेकंड केस, अगर जिस दिन मोहन ने मुझे चेक दिया, अगर वो चेक मैं उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराता हूं, तो मैं क्या एंट्री करता हूं, क्योंकि वो चेक मैंने बैंक में जमा नहीं कराया है, वो चेक मेरे पास ही रखा हुआ है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, चेक इन हैंड, क्योंकि चेक मेरे पास हाथ में रखा हुआ है। चेक किसने दिया है, मोहन ने आपको चेक दिया है, तो जिस दिन मोहन ने आपको चेक दिया, अगर वो चेक आपने बैंक में जमा नहीं कराया है उसी दिन, तो आप उसी दिन अपने पास जर्नल के अंदर ये एंट्री कर दोगे। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपका चक्कर लगता है बैंक में, आप वही चेक बैंक में जमा करा देते हो, तो क्या एंट्री करोगे, अल्टीमेटली आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब जिस दिन आप वो चेक बैंक में जमा करा दोगे, तो आपने ये एंट्री कर देनी है, आपका बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया, चेक इन हैंड को आपने पहले डेबिट किया, अभी क्रेडिट करके आपने ये एंट्री खत्म कर दी है। सिंपल सी बात, जिस दिन चेक आया अगर आप बैंक में उसी दिन जमा करा देते हो, तो क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। अगर आपने चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया, तो ये एंट्री करो, जिस दिन चेक बैंक में जमा करोगे तो उस दिन ये एंट्री कर देना। तो ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगली हम बात करते हैं पेमेंट बाय चेक। मान लो मैंने किसी पर्सन को पेमेंट की है चेक से, हो सकता है कि मैंने किसी से कुछ खरीदा हो, मैंने उसको पेमेंट चेक काट के दे दिया, ले भाई चेक काट के दे देता हूं, मेरे बैंक से निकलवा लियो, मेरे अकाउंट से निकलवा लियो। अल्टीमेटली मान लो मैंने एक्स को पेमेंट की है, एक्स को अगर मैंने मान लो 10,000 दिए, अगर मैं कैश में पेमेंट करता तो क्या लिखता, टू कैश अकाउंट। पर यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने उसको पेमेंट किससे दी है, चेक काट के दिया है, तो चेक काट के दिए तो वो पेमेंट कहां से जाएगी, आपके बैंक में से जाने वाली है, तो वो क्या कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। मतलब अगर किसी पर्सन को आप पेमेंट करते हो चेक काट कर, तो ये आपकी एंट्री उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप चेक काट कर दोगे, वो चाहे पेमेंट 10 दिन के बाद निकलवाए, कोई मतलब नहीं है आपको, जिस दिन आपने उसको चेक दिया है वो चाहे महीने के बाद आपके बैंक में से पैसा निकलवाए, पर आपको क्या करना है, जिस दिन आपने चेक दिया आपको उसी दिन ये एंट्री अपनी जर्नल एंट्रीज में करनी है, दैट्स इट। मान लीजिए कि आपने किसी को सैलरी पे की है 5,000 रुपए चेक से, चेक से आपने किसी को सैलरी पे करी, तो कैसे एंट्री करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, सिंपल सी बात है, पैसा कहां से कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए, क्योंकि जिसको आप चेक काट के दोगे पैसा कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा, तो बैंक यहां पे गिवर बन जाएगा, क्रेडिट द गिवर। सैलरी नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपने चेक काट कर दिया है तो बैंक अकाउंट। और मान लो अगर आप उसको कैश में सैलरी देते तो क्या एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर इस टाइम हमने उसको एंट्री बैंक से करानी है क्योंकि हमने उसको चेक काट कर दिया है। बात आती है अगली ड्राइंग की।
जब जब बिजनेसमैन बिजनेस से ड्राइंग करता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तब तब हम क्या एंट्री करते आए हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो कैश में ड्राइंग करता था तो क्या एंट्री करते थे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अब की बार उसने पैसा कहां से निकलवा लिया है? बैंक से निकलवा लिया है। तो आपको एंट्री क्या करनी है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले कैश में करता था तो क्या लिखते थे आप? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अब उसने बैंक से पैसा निकलवा लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो यहां पे आप अमाउंट फिल कर दो 10,000। 10K का मतलब होता है 10,000 रुपए। अगली बात आती है, मान लो बैंक ने आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। जब जब बैंक आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो अल्टीमेटली आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आपके मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, कोई पिछला भुगतान करना था आपने, बैंक ने आपके अकाउंट में से 1,000 रुपए काट लिए। 1 लाख रुपए रखे हैं आपके, पर बैंक ने कितने काटे हैं? अभी 1,000 रुपए काट लिए। तो अल्टीमेटली जो बैंक ने आपसे इंटरेस्ट ले लिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट चार्जेस लिख लो 1,000। कहां से पैसा कम हो जाएगा? आपका बैंक बैलेंस में से अकाउंट अपने आप कम हो जाएगा 1,000 रुपए से। अल्टीमेटली जब भी बैंक आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपकी ये एंट्री हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, क्योंकि जब आपका सेविंग अकाउंट होता है, बैंक में पैसा जमा रहता है, तो बैंक आपके अकाउंट के अंदर क्या करता रहता है? इंटरेस्ट डिपॉजिट करता रहता है। इंटरेस्ट डिपॉजिट करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मान लो आपको 2,000 रुपए का इंटरेस्ट किसने दिया है? बैंक ने दिया है। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। अभी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लगा लो कि आपकी एसेट बढ़ जाएगी। और ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम जब जब इंक्रीज होती है, इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस रूल को यहां पे जाके फिट करोगे तो यहां पे भी वो वाले रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट में से कुछ चार्जेस काट लिए हैं। आपने कोई फैसिलिटी ली होगी, बैंक ने आपके बैंक में से वो चार्जेस काट लिए। डेफिनेटली चार्जेस काटे हैं तो बिजनेस की नजरों में वो चार्जेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप एंट्री कर देना बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। मान लो 200 रुपए काटे हैं तो 200 रुपए की एंट्री कर देना, और बैंक ने आपके अकाउंट में से 200 रुपए कम कर देने हैं, इसलिए बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से कम हो जाएगा? 200 रुपए से आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किसने की है? बैंक ने किया है। इसलिए बैंक इज द गिवर एंड बैंक चार्जेस इज द एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना। तो ये हमारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस के बाद हम एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड ही है। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से मान लो आपने 10,000 रुपए लेने थे। उस कस्टमर ने हमको 9,000 रुपए का चेक दे दिया और 1,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। और मान लो वो चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। किसी कस्टमर से हमने कितने रुपए लेने थे? 10,000 लेने थे। उस कस्टमर ने हमको कितने का चेक दिया? 9,000 का, और बदले में हमने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। चल तू पेमेंट तो दे ही रहा है, ले 1,000 का डिस्काउंट और ले ले। और वो चेक मान लो हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। आप जिस दिन आपने चेक जमा कराया होगा, आपने सोचा होगा कि बैंक में 9,000 रुपए आ जाएंगे, और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है, इसलिए आपने डिस्काउंट की एंट्री भी दे दी होगी। अपने बिजनेस में डिस्काउंट की एंट्री भी दी होगी। मान लो वो पर्सन है वाई, उससे आपने 10,000 रुपए का अकाउंट आपने उस दिन सेटल कर दिया। देखो, जब भी कोई पर्सन आपको चेक दे के जाता है, चेक आप तो बैंक में डिपॉजिट करा देते हो। आपने बैंक में 9,000 रुपए का चेक डिपॉजिट करा दिया है कि भाई जब भी पैसे काट कूट के वाई के अकाउंट में से मेरे अकाउंट में जमा कर दियो। पर वो 2-3 दिन 4 दिन की प्रोसेसिंग होती है, बैंक में पैसा अभी तक आया नहीं होता है। पर हमने आज की डेट में तो ये मान लिया कि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 3 दिन के बाद मान लो बैंक आपको इंफॉर्मेशन देता है कि बैंक के जी खाते में तो 9,000 रुपए है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो चेक है ना वो डिसओनर हो गया है। वो चेक, ऐसा लगा लो कि उस चेक की बेइज्जती हो गई है। अभी क्या करना है? अब वाई को जो हमने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट भी आपने वापस ले लेना है। वो बोलेंगे हम उसको, वाई को हमने क्या कहना है? देख भाई, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था, 9,000 का चेक से लिया था, 1,000 रुपए का डिस्काउंट तेरे को मैंने इसलिए तो दिया था, और तेरा अकाउंट मैंने 10,000 रुपए से फारिग कर दिया। अब बात सुन भाई,
तेरे अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं है, मेरी होगी बेइज्जती। तो मैं क्या करूंगा, अभी उससे उसको जो मैंने डिस्काउंट दिया था वो भी उससे वापस ले लूंगा, और ये एंट्री जो मैंने की थी ये एंट्री मैं अपने बुक्स के अंदर वापस एज इट इज कर दूंगा। क्या एंट्री करूंगा, वाई डेबिट 10,000 रुपए। बैंक में रियलिटी में पैसा अभी तक डिपॉजिट हुआ ही नहीं था, पर फिर भी आपने बैंक अकाउंट 9,000 रुपए से डेबिट कर दिया था। टू डिस्काउंट जो आपने दिया था उससे ये आज वापस ले लो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई हमको चेक देके जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसी दिन हमारे पास पैसा आ गया होगा, पर फिर भी हम विश्वास की वजह से अपनी बुक्स में हम उसी दिन एंट्री कर देते हैं। हमने भी 9,000 रुपए की एंट्री ये सोच के की थी कि 9,000 रुपए हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे, पर 3 दिन के बाद बैंक ने बताया जी आपके अकाउंट में तो पैसे ही, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, आपके हम 9,000 रुपए जमा कर ही नहीं सकते। तो हम गए वाई के पास, तो वाई को हमने डिस्काउंट भी उससे वापस ले लिया और उसको बोल दिया कि अभी मैं तेरे को कोई डिस्काउंट जो तेरे को दिया था वो डिस्काउंट भी मैं कैंसिल कर रहा हूं। तो आज हमने क्या किया, बैंक अकाउंट के अंदर हमारा बैंक अकाउंट हमने 9,000 रुपए से क्रेडिट करके इसी एंट्री को हमने उल्टा कर दिया। होता भी यही है, रियलिटी में हमको यही करना होता है। जिस दिन चेक दिया डिपॉजिट कराओ, एंट्री कर दो, 3 दिन के बाद पता चलता है कि पैसे नहीं आए तो एंट्री को उल्टा कर दो, डिस्काउंट भी हमको वापस ले लेना होता है। तो ये हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पूरी हुई। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।